बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हुआ यूं है कि अचानक पाकिस्तानी उठे और उन्होंने देखा कि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट तकरीबन 315, 320, 317 जहां पर मौका मिलता वहां पर ट्रेड कर रहा था। असल में ओपन मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो इलीगल होती है और इसमें पाकिस्तान के सारे माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, अरबों रुपया बनाया जाता है। अब हुआ यूं है कि आज मलिक बुस्तान कहते हैं कि अचानक 27 रुपए की कमी वाक़या हुई, यानी 315-20 रुपए से जो ट्रेडिंग ओपन मार्केट में हो रही थी वो गिरकर 289 तक आ गई, 288 तक आ गई और इंटर बैंक के अंदर जो रेट था वो तकरीबन 285 तक महदूद हो गया। लेकिन इस वक्त दोबारा जो ओपन मार्केट का रेट है वो तकरीबन 299 के ऊपर चला गया। यानी आप ये समझ तकरीबन 27 रुपए कमी वाक़या हुई जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अभी कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी थी कि अचानक 27 रुपए डॉलर का रेट कम हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो सूरत हाल है ना तो वो आवाम को पता है और ना ही जो आने वाला एक तूफान है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब ये जरा समझ ले कि हुआ क्या, अब डॉलर ने जाना कहां पर है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि IMF ने कहा पाकिस्तान को कि ये जो आपने डॉलर का रेट रखा हुआ है इसको आप मार्केट वैल्यू तक रखें, यानी या तो मार्केट की वैल्यू लेकर आ जाएं इंटर बैंक तक या इंटर बैंक का रेट ऊपर लेकर जाएं। अब उसमें होता ही रहा है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो बड़ी तेजी से पैसा उन्होंने पाकिस्तान भेजना बंद कर दिया था, यानी वो पैसा नहीं भेज रहे थे और खदशा ये था कि 30% कमी वाक़या हुई है, ये 50, 60, 70% तक कमी हो सकती है, जिसके बाद इंटर बैंक को जो पैसा नहीं मिलेगा तो आपका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ 100% जा रहा है। अभी सूरत हाल में होता ही है कि या तो आप डॉलर का रेट बढ़ा ले या कुछ। असल में लोग पेमेंट्स कर रहे थे क्रेडिट कार्ड के जरिए, यानी अब डॉलर तो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हैं तो जो बैंक होता है जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है वो बैंक असल में ओपन मार्केट से लेता है। अब ये पिछले काफी अरसे से तमाशा हो रहा है कि इंटर बैंक का रेट कुछ होता है, माफियाज डॉलर स्टोर कर लेते हैं, वो सब कुछ होता है। तो इस सूरत हाल में स्टेट बैंक को हिदायत जारी की गई कि आपने अब वो जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है उसके लिए इंटर बैंक से आप खरीद सकते हैं, यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इंटर बैंक से डॉलर खरीद सकते हैं और अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें और रेट उनको जो मिलेगा वो 286 रुपए का होगा। इस सूरत हाल के अंदर ओपन मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ा, क्योंकि पहले वो ओपन मार्केट से ले रहे थे, तो अब जब असर पड़ा तो ओपन मार्केट के अंदर भी कीमत गिर गई। इस वक्त तकरीबन ओपन मार्केट में 300 का डॉलर है और गालिबन ये कम होगा। लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि IMF का जो आपका मुआहदा है, वो जो पिछला मुआहदा था वो मुकम्मल किए बगैर ही खत्म हो रहा है। ये सबसे ज्यादा अजीबो गरीब जो सूरत हाल है उसको आप थोड़ा समझिए। अब उसके बाद जो मुआहदा होने वाला है वो तकरीबन 31 जून के बाद एक मुआहदा होगा नया, और उस मुआहदे के तहत सूरत हाल कुछ ये सामने आएगी कि वहां पर आपको IMF के साथ नया मुआहदा करना, पिछला कंप्लीट नहीं हुआ वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने शराइत जो रखी हैं वो 6 अरब डॉलर वो कह रहे हैं कि जी आप लें, वो कह रहे हैं कि आप फलाना काम करें। अब उन्होंने एक और शर्त रख दी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी करें। अब शायद सारी चीजें हो जाए लेकिन दो काम नहीं हो सकते। एक तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कह रहे हैं, वो तो अभी दूर दूर तक होती नजर नहीं आ रही, ना करनी है किसी ने, वो तो नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ये करें। अब इन्होंने साथ ही कह दिया है कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें IMF को, एक चीज। नंबर 2 तो सूरत हाल है कि अब आपको कोई पैसा नहीं दे रहा। देखिए ना, आपको वो 3 एक्स्ट्रा अरब डॉलर जो है वो कहाँ से मिलेगा, स्टाफ लेवल का मुआहदा होगा नहीं, तो उसके बगैर ही आपको बजट में जाना है। जबकि ब्लूमबर्ग और दीगर जो कह रहे हैं कि अगर आप जाते हैं तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब उसके बाद जो नया मुआहदा होना है, आपने 25 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है, यानी आपको टोटल 25 अरब डॉलर चाहिए, जिसमें से 10-12 अरब डॉलर की आपकी एक साथ है और बहुत सारी चीजें चाहिए। टोटल आपको 25 अरब डॉलर इस वक्त चाहिए, कर्ज आपने अदा करना है और बहुत सारी चीजें करनी है, वो आपके पास है ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या। अब यहां पर आप जरा समझ ले कि ये जो नया मुआहदा होगा IMF से वो इतना कड़ा होगा, इतना ज्यादा कड़ा होगा कि जिसकी इंतहा नहीं हो सकती, यानी उसमें वो शराइत होंगी, वो चीजें आपके सामने रखी जाएगी। अभी आप ये सोच लें कि IMF ने आपको जो कहा हुआ है वो हमसे नहीं पूरा हो पा रहा है, यानी IMF ने हमें जो कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, आपने मजीद चीजें लेनी है, हमें अशोर्टी दें दीगर ममालिक से कि आपके पास पैसे होंगे, तो आप ये सोच लें कि अभी नहीं है
तो आप 31 जून या बाद में आपके पास कैसे आएगा। अब आप सोचिए जरा कि एक झटके के अंदर आप डॉलर का रेट ओपन मार्केट से गिरा कर ला सकते, इंटरबैंक से नीचे नहीं। तो आप ये सोचो कि पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, लेकिन करना नहीं है। अब असल में जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया था। अब उसका नुकसान ये होता कि अगले कुछ अरसे के अंदर मामला मजीद ज्यादा खराब हो जाते। बार बार इंटरनेशनल इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि अगर आप IMF के साथ नहीं जाते तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे पेमेंट करेंगे। अब कौन को इस बारे में बताया नहीं जा रहा। अब माफियाज करते क्या है ये बात जरा समझिएगा। अब चूंकि रेट कम आया है तो ये सारे खरीदारी करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि उसके बाद हमने जब IMF से मुआहदा करना है उसमें ऐसी कड़ी शराइत होंगी, क्योंकि हमने पेमेंट्स करनी है, ये रेट फिर ऊपर जाएगा। ये जितना मर्जी आप कह लें, क्या ये पहले रेट कम नहीं हुआ। पहले आप ये देखिए 250 से 217 पर आ गया था, फिर 210 पर आ गया था, फिर उसके बाद ऊपर गया। ये एक तरीकाकार होता है जो आप देखिए कि आपका ग्रे मार्केट के अंदर डॉलर स्मगल होकर कहां पर जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, आपका कहां पर जा रहा है, ईरान जा रहा है। तो ये रोकना किसने था, ये रोकना तो काम था ना, वो कैसे चला जा सकता है। वहां पर भी चूंकि उन पर पाबंदियां हैं तो इस सूरत हाल में उनके अभी मामला काफी खराब है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिन्होंने 315-20 पर बेचा, अब इनको कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप 300 का दे दें, हम खरीदने को तैयार हैं। अब 300 का ले रहे हैं और उसके बाद इसको स्टोर करेंगे, उसके बाद दोबारा ये सारी सूरत हाल, क्योंकि 1 महीने के बाद बेच ले, 15 दिन के बाद बेच ले, होना तो IMF ये कह रहा है कि आप इंटर बैंक और उसका रेट सेम लेकर आए। इनकी कोशिश है कि 5 रुपए की कमी भी हो जाए, लेकिन उसके बाद ये पैसे को सेव रखेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर जो हालात नजर आ रहे हैं, आपका अगर मुआहदा नहीं होता IMF के साथ, उसके प्रोग्राम के बगैर जाते हैं तो उसको इंटरनेशनल सतह पर शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं है। मिसाल के तौर पर 6 अरब डॉलर आप पहले इंपोर्ट करते थे तो आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप लोग क्या करें, बड़े बड़े ताजिर वो लोगों का क्रेडिट कार्ड उठा रहे हैं, को बेचारा 10,000 को 5,000 को फलाना को चंद, यानी इस तरह की हालत हो चुकी है कि वो जाकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। जितनी ज्यादा महंगी होगी वो पेमेंट्स करने के लिए, उतना ज्यादा आम पाकिस्तानियों को चीजें महंगी मिलेगी, क्योंकि हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो अब माफियाज काम ये करे हैं कि अब उन्होंने साथ स्टोर कर लेना, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-7 रुपए अगर मार्केट में दोबारा नीचे आ जाए, उनको पता है लॉन्ग टर्म के अंदर इसने 40-50 रुपए मजीद ऊपर जाना ही जाना है। आप ये देखिए कि श्रीलंका का मुआहदा ये था कि श्रीलंका जब डिफॉल्ट हुआ तो 200 से चला गया उनका 370 पर। 370 पर जाकर IMF से जब उनका मुआहदा हुआ, कड़ी शराइत उन्होंने की, फिर उनका 298 तक आकर ट्रेड हुआ। तो हमारा तो 315 तक ऊपर मार्केट में चला गया था। अब दोबारा इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो तकरीबन 300। आप ये देखिए कि दोबारा इन्होंने कोशिश की, वो गिरा, फिर उसके बाद वो दोबारा गिरता गिरता नीचे आया, फिर एकदम ऊपर जाना शुरू हो गया। यानी अब इस वक्त करीबन 301, 302, 3 डिपेंड करता है डिफरेंट कि किस के पास क्या सूरत हाल है। अब डिफरेंट जगहों पर जब डिफरेंट चीजें हो रही हो तो ये मामला सामने आता है। तो इस वक्त जो मामला है कि अचानक ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। कभी आपने सऊदी अरब में देखा, कभी UAE में देखा, उनकी करेंसी बिल्कुल स्टेबल होती है, वहां पर ऐसे कोई मामला नहीं होते, दुनिया में नहीं होता। इसीलिए लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उनको पता होता है कि करेंसी डीवैल्यू नहीं होगी, हमारे मामला इतनी खराब हो गए। लेकिन हमारा तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और इससे ठीक नहीं होना। ये सारा गेम है, आम पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं है, उन बेचारों के लिए यही है कि वो पिसेंगे और हमेशा की तरह वो बस पिसते ही रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।